हेलो दोस्तों, एग्जाम टाइम स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सेकंड ईयर बीए बीएससी बीकॉम महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 151 से। इसके पहले कि अगर आपको 150 प्रश्न देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप उन प्रश्नों को भी देख सकते हैं। इस सीरीज में हम लोग 250 से ज़्यादा प्रश्न ऐसे पढ़ने वाले हैं जो परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, प्रश्न क्रमांक 151 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 151 में यहाँ पे लिखा हुआ है, माइक्रो फाइनेंस के लिए वितरण चैनल में से एक एसएचजी मॉडल है। एसएचजी का अर्थ है, तो इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब होता है स्वयं सहायता समूह। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। आपको एज इट इज मतलब क्वेश्चन परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ऑप्शन पहले पढ़ें, उसके बाद उसका सही ऑप्शन पढ़ें। तो फिर अगला क्वेश्चन है 152 152। एक स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? लगभग 10 से 20 सदस्य होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 152 का बा नंबर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 153। निम्नलिखित में से कौन सा एसएचजी का उद्देश्य है? स्वयं सहायता समूह है, उसका उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर आ में है महिलाओं के आत्मविश्वास तथा क्षमताओं को बढ़ाना। बा में है महिलाओं के मध्य सामूहिक निर्णय लेने का विकास करना। स में है महिलाओं में बचत की आदत को बढ़ावा देना। या दा है उपरोक्त सभी। तो इसका वो होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर दा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 154। एसएचजी में बचत एवं ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय बिंदु बिंदु द्वारा लिए जाते हैं। किसके द्वारा? स्वयं सहायता समूह के द्वारा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 155। निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह का लाभ नहीं है? तो कौन नहीं है इसमें से? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायता नहीं करता, ये गलत है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर दा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्रमांक 156। निम्नलिखित में से महिला सशक्तिकरण की सहायक एजेंसी नहीं है। कौन सी नहीं है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये महिलाओं के से संबंधित नहीं है कोई। तो अगला है फिर प्रश्न क्रमांक 157। महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करने वाला एक गैर सरकारी संगठन निम्नलिखित है, कौन सा? तो ये होगा आशा, ये गैर सरकारी एक संगठन है। तो प्रश्न क्रमांक 157 का ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 158। हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ा क्लियर ना दिख रहा हो, तो इसलिए मैं बोल बोल के भी बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। अगला प्रश्न क्रमांक 158। निम्नलिखित में से महिला विकास एनजीओ नहीं है, कौन सा? सावधान। ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, ये नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर ए में है सेवा, और बा में कदम, और सा में है सहेली, और दा में है सावधान। तो सावधान नहीं है। अगला प्रश्न क्रमांक 159। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? महिलाओं के अधिकारों के लिए स्वयं का प्रतिनिधित्व करना। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 160। महिला सशक्तिकरण में गैर सरकारी संगठनों की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका है? जो गैर सरकारी संगठन है उनकी क्या भूमिका है? तो उनकी ऑप्शन नंबर आ है, एसएचजी को प्रभावी एवं टिकाऊ संस्थानों को बढ़ावा देना और विकसित करना। फिर बा नंबर में है महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना। स में है दुर्व्यवहार, यौन उत्पीड़न, एसिड अटैक, बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न के शिकार लोगों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता और मार्गदर्शन। या दा है उपरोक्त सभी। तो इसका होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न क्रमांक 161। महिला स्वयं सहायता समूहों का अंतिम लक्ष्य बिंदी बिंदी है, क्या है अंतिम लक्ष्य? महिला सशक्तिकरण। ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 162। महिलाओं को सशक्त बनाने में गैर सरकारी संगठनों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो किन समस्याओं का? जैसे वित्त के क्षेत्र में समस्याएं, कर्मियों के क्षेत्र में समस्याएं, या कार्यक्रम की पहचान तथा कार्यान्वयन के क्षेत्र में समस्याएं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 163। एनजीओ का पूरा नाम क्या है? क्या होता है? गैर सरकारी संगठन। और अगला है प्रश्न क्रमांक 164। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में, इसका ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा, किस क्षेत्र में गैर सरकारी संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं? किस क्षेत्र में? तो पहला पुलिस बल को नियंत्रित करने में, दूसरा है कानूनों से संबंधित नीति तैयार करने में, या सा नंबर पर्यावरण नीति तैयार करने में, और दा है वनों की कटाई में। तो पर्यावरण नीति तैयार करने में। ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 165। पंचायती राज संस्थाएं अस्तित्व में आई तो किस संविधान अधिनियम से? तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से, यानी ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। पंचायती राज से संबंधित है ये। अगला प्रश्न क्रमांक 166, और इसमें पूछा गया है पंचायती राज अधिनियम जो स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान करता है, जो वर्ष बिंदी बिंदी में संशोधित किया गया था, इस वर्ष 1993। 73वें 74 जो संविधान संशोधन है वो वर्ष 1993 में हुआ था। अगला प्रश्न क्रमांक 167। महिलाओं के प्रति पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? महिलाओं को विकास प्रशासन में भाग लेने के लिए तैयार करना। ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न क्रमांक 168।
पंचायती राज व्यवस्था में सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं? कितने पद? 1/3। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा 1/3। अगला प्रश्न क्रमांक 169, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन आ में है, फर्स्ट में दिया गया है पंचायतों को अब राज्यपाल की प्रत्यक्ष निगरानी में लाया गया है, और 2 में है राज्य का वित्त आयोग अब राज्य एवं पंचायतों के मध्य करों एवं शुल्कों के वितरण को निर्धारित करता है, और तीसरे में है पंचायतें अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के लिए आरक्षित हैं, या चौथा ऑप्शन पंचायतों में 1/3 सीट अब महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो इसमें पूछा गया संविधान के 73वें संविधान संशोधन अनुसार इनमें से कौन सी पंचायत की विशेषताएं हैं? तो कौन कौन सी है? 2 और 4, यानी 2 और 4 इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न क्रमांक 170, भारत में महिलाओं के लिए किस स्थान पर सीटें आरक्षित हैं? तो कहाँ पे? लोकसभा में, ऑप्शन नंबर द। पंचायती राज संस्थान, राज्य विधानसभाएं या मंत्रिपरिषद यहाँ आरक्षित नहीं है। अगला प्रश्न क्रमांक 171, नगर पालिका में महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सीटों के लिए कौन सा अधिनियम प्रदान किया गया? कौन सा अधिनियम? 74वां संविधान संशोधन 1993, ऑप्शन नंबर 10 ही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 172, भारत में SHG की उत्पत्ति का पता व स्वरोजगार महिला संघ सेवा के गठन से लगाया जा सकता है। तो मतलब यही पूछ रहा है कि इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1970, ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 173, 1992 में बिंदी बिंदी द्वारा प्रारंभ की गई SHG बैंक लिंकेज परियोजना विश्व की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस परियोजना के रूप में विकसित हुई। नाबार्ड, 1992 में नाबार्ड द्वारा प्रारंभ की गई SHG, मतलब किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? नाबार्ड के द्वारा, नाबार्ड बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न क्रमांक 174, और इसमें पूछा गया अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के वर्तमान अहमदनगर जिले के किस गांव में हुआ था? तो आपको इसके साथ ये भी याद रखना है, ये डेट भी याद रखना है, और महाराष्ट्र में हुआ था ये भी याद रखना है, पूछ लिया जाता है। तो कहाँ किस गांव में हुआ था? चौंदी, ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 175, होलकर मूल रूप से थे, होलकर मूल रूप से थे, क्या थे? मराठा, ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न क्रमांक 176, प्रसिद्ध रानी अहिल्याबाई का संबंध किस स्थान से था? तो महेश्वर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 177, 1754 में अहिल्याबाई के पति खंडेराव होलकर किस युद्ध में मारे गए? किस युद्ध में? कुंभेर की लड़ाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 177 का। प्रश्न क्रमांक 178 है, अहिल्याबाई नर्मदा नदी के तट पर एक तीर्थ स्थल पर रहती थी जिसे बिंदी बिंदी कहा जाता था, क्या कहा जाता था? महेश्वर, अभी हमने पढ़ा ऊपर। फिर अगला प्रश्न क्रमांक 179, भारत गणराज्य द्वारा अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो कब? 25 अगस्त 1996, ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 80, आधुनिक समय की महिला अहिल्याबाई के शासन को इंदौर के इतिहास में एक स्वर्ण युग के रूप में स्मरण किया जाता है, उनकी मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु कब हुई थी? 13 अगस्त 1975, ऑप्शन नंबर 13 अगस्त 1995, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 12 नंबर। अगला प्रश्न क्रमांक 181, अहिल्या देवी होलकर के जीवन पर आधारित पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कौन सी पुस्तक लिखी? कौन सी पुस्तक लिखी है? मातोश्री, मातोश्री, ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 181। प्रश्न क्रमांक 182 है, किस शहर के हवाई अड्डे का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा उनके सम्मान में रखा गया है? तो कहाँ? इंदौर में, ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 183 है, रानी अहिल्याबाई हिंदू मंदिरों की एक महान अग्रणी एवं निर्माता थी, उन्होंने संपूर्ण भारत में सैकड़ों मंदिरों एवं धर्मशालाओं का निर्माण किया, कौन सा प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक मंदिर परिसर गलियारे में उनकी प्रतिमा स्थापित कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है? तो कौन है? काशी विश्वनाथ वाराणसी, यानी ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 183 का। अगला प्रश्न क्रमांक 184, अहिल्याबाई होलकर को किस ब्रिटिश इतिहासकार ने द फिलोसफर क्वीन की उपाधि दी थी? तो कौन था वो? जॉन के, ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 184 का। 185, दो विश्वविद्यालय हैं जिनका नाम अहिल्याबाई के सम्मान में रखा गया है, एक इंदौर मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय और दूसरा बिंदी बिंदी में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर विश्वविद्यालय है। तो दूसरा कौन सा है? सोलापुर महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 186, रानी अहिल्याबाई के पिता कार्यरत थे, तो कौन थे? एक पेशवा थे, ऑप्शन नंबर 12 सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 186 का, ऑप्शन नंबर 12। प्रश्न क्रमांक 187, अहिल्याबाई की राजधानी थी, कौन सी थी राजधानी? महेश्वर, ऑप्शन नंबर 10 सही होगा, महेश्वर।
अगला प्रश्न क्रमांक 188, रानी दुर्गावती का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 5 अक्टूबर 1524, यानी ऑप्शन नंबर 12 सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 188 का। प्रश्न क्रमांक 189, दुर्गावती कौन सा हथियार चलाने में निपुण थी? तो कौन सा? तीर और बंदूक, ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 190 है, रानी दुर्गावती किस पशु के शिकार में विशेष रुचि लेती थी? तेंदुआ, ऑप्शन नंबर 10 सही होगा। अगला प्रश्न क्रमांक 191, रानी दुर्गावती इलाहाबाद के किस मुगल शासक से लोहा लेने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कौन था वो? आसफ खान, ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 191, ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 192, रानी दुर्गावती किसकी पुत्री थी? तो किसकी पुत्री थी? राजा पृथ्वी सिंह चंदेल, ऑप्शन नंबर बा। फिर अगला प्रश्न क्रमांक 193, रानी दुर्गावती का मकबरा कहाँ बना हुआ है? कहाँ है? बरेला, जबलपुर, ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा, बरेला, जबलपुर। अगला प्रश्न क्रमांक 194, जबलपुर में रानी दुर्गावती के नाम पर कौन सा विश्वविद्यालय स्थित है? कौन सा विश्वविद्यालय है वो? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय उनके नाम से जबलपुर में स्थित है। आपको ये याद रखना है कि ये जबलपुर में ये विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न क्रमांक 195, भारत सरकार ने रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर डाक टिकट कब जारी किया? तो कब जारी किया था? 24 जून 1988, ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 196, जबलपुर स्थित संग्रहालय का नाम भी किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। अभी हमने पढ़ा कि एक विश्वविद्यालय भी है इनके नाम पर जबलपुर में। अगला प्रश्न क्रमांक 197, रानी दुर्गावती तथा उनके सैनिकों ने आसफ खान के कितने मुगल सैनिकों को मार डाला था? तो कितने मुगल सैनिकों को? लगभग 3000 मुगल सैनिकों को मार डाला था। अगला प्रश्न क्रमांक 198, किस मुगल ने युद्ध में रानी दुर्गावती को हाथ, आंख तथा गर्दन में मारा था? तो कौन था? वजीर आधार सिंह, ऑप्शन नंबर आ। अगला प्रश्न क्रमांक 199, रानी दुर्गावती का विवाह बिंदी बिंदी की आयु में कब हुआ था? मतलब कितने वर्ष की आयु में हुआ था? 9 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 200, निम्नलिखित में से किसने गोंडवाना की रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया? तो कौन था वो? आसफ खान, ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इतने ही प्रश्नों को देखने वाले हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।